दून भाजपा ने ओमेक्स में मनाया 47वां स्थापना दिवस। भाजपा दून मंडल द्वारा पार्टी का 47वां स्थापना दिवस ओमेक्स पार्क वुड कॉलोनी बद्दी में मनाया गया। ओमेक्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक परमजीत सिंह ने शिरकत करते हुए उपस्थित लोगों को लड्डू बांटे और पार्टी के इतिहास के बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, राष्ट्रवाद की विचारधारा और समर्पण की यात्रा का यह गौरवपूर्ण दिवस है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए केवल यह एक तिथि नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की अटूट भावना, सेवा, समर्पण और संगठन शक्ति का प्रतीक है। ओमेक्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान जसविंदर सिंह ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सभी का आभार भी जताया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और बलवीर ठाकुर जी, मानसिंह मेहता जी, राजकुमार जी, अन्य जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और बीजेपी स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन भाजपा का स्थापना जो है सन 1980 में हुई थी। तो काफ़ी मुझसे लोगों ने बोला नहीं, जो आज का जो स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा जरूर दें। तो आपको मालूम है कि ओरिजिनली जो है जनसंघ की स्थापना हुई थी आज़ादी के बाद, और जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके चित्र पर आज भी हम जो है कोई भी प्रोग्राम करने से पहले चित्र पर उनके पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलन करके हम अपने संगठन का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, आज़ादी के बाद की जो पहली कैबिनेट थी उसमें नेहरू जी के साथ वो मंत्री थे, किंतु उनका जो विचार था पवित्र हिंदूवादी संस्कारों की तरफ था और नेहरू जी की पॉलिसियों से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी पॉलिसी एक गुट विशेष में धर्म विशेष को जो सपोर्ट करने के बावजूद इसके की एक बहुत बड़ी कैसे पहुंचे, उसको सरकार की सुविधाओं का लाभ कैसे हो, इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को कहते हुए कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से एक बटन दबाते हैं और लाभार्थियों के अकाउंट में सीधा पैसा जो ट्रांसफर होता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अपने विचार को, अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ती। 1952 में 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक निशान एक संविधान को लेकर जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1952 का विचार कि भारतीय जनता पार्टी जो है 370 धारा के खिलाफ है, 370 को तोड़ना है। मगर पूरा कब हुआ? जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरी बार बने और 19 में जो है उस हमने 370 को तोड़ दिया। 47वें स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारे बीच में दून हल्के के पूर्व में लोकप्रिय विधायक भाई परमजीत सिंह पम्मी जी, मेरी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई मानसिंह मेहता जी और यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नवनियुक्त प्रधान जसविंदर जी, राजकुमार जी, मेरे साथ नवीन जी, लोकेश दत्ता जी, अन्य उपस्थित सभी यहाँ पर मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। मैं आप सभी को इस 47वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करेंगे। जिस प्रकार आज हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में मजबूत है। एक ही उदाहरण दूंगा कि आज विश्व की क्या हालत है और आज हम यहाँ पर फिर भी कितने सुरक्षित बैठे अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, जगह जगह गोलियां चल रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक राष्ट्रवाद की पार्टी, एक सेवा भावना की पार्टी
हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो पदाधिकारी है, वो पहले राष्ट्र को एक समझता है, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और समाज की सेवा करना, इस समाज को कुछ देना हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम लोग सत्ता को हासिल करें, हमारा मुख्य उद्देश्य है। 1980 को हुआ। 1980 से पहले जो जनसंघ बना था 1950 में, उसके बाद हमारी जनता पार्टी बनी है 1977 में। जनता पार्टी जब 1977 में बनी थी तो एक ऑप्शन रखी थी कांग्रेस ने, जो इमरजेंसी लगाई थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल था इस देश के अंदर। जैसे मेरे से पहले बताया गया कि इमरजेंसी में इतना अत्याचार हुए, इतने अत्याचार हुए कि लोगों ने तंग आके जो जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, एक लहर आई इस देश के अंदर। पहली बार कांग्रेस के बाद अगर कोई दूसरे दल की सरकार बनी है तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उसमें बहुत विचारों को मिला के इकट्ठा किया गया था, अलग अलग लोगों के विचार थे। फिर वहां से प्रधानमंत्री जब बने मोरारजी देसाई जी बने थे, उसके बाद पार्टी में अपने अपने अलग अलग विचार होने की वजह से उस सरकार को लंबे समय तक हम स्थिर नहीं कर सके। सरकार चली गई, उसके बाद हमारे नेताओं ने, जो उस समय के हमारे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे और बहुत सीनियर लोग थे, जिनका मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा समय लगेगा। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें स्थिर सरकार देनी है और इस भारतवर्ष को बहुत आगे लेके जाना है। उनकी सोच थी, जैसे उन्होंने सोचा था कि हम राम मंदिर का एक प्रण लिया था, राम मंदिर बनाएंगे, जो 500 साल से हमारे लोगों की मांग थी कि इस देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, उसमें राम मंदिर बनना चाहिए। जो हमारे भगवान है, अगर हिंदुस्तान में ही राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, ये लोगों की, हमारे सीनियर लोगों की ये सोच थी। तो उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापना की गई। इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बने, लेकिन 2 सीटें चुनाव में आई, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष जारी रखा, निराश नहीं हुए। उसके बाद हमारी सीटें बढ़ती गई। उसके बाद जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, लेकिन फिर भी हम स्थिर सरकार नहीं दे सके। लेकिन उसके बाद जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संघर्ष किया, वो आज देखने में आपको पता लगा कि इतना बड़ा जो पौधा लगा था उसका इतना बड़ा फल जो हमें मिल रहा है। 2014 के बाद, उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो भी काफी दलों के साथ मिलकर बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2014 में बनी है। 2014 से इस भारतीय जनता पार्टी का जो सफर शुरू हुआ है, इस देश के अंदर इतने बदलाव आए हैं। ये देश जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। वो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। आपका एक एक वोट जो कीमती था, उसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत 2014 में मिला। तब हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस देश को सुदृढ़ करना है, इस देश को शक्तिशाली करना है। उसके बाद जो इतने काम, जो NH के काम हुए इस देश के अंदर, उसके बाद धारा 370 हटी है, 3 तलाक का जो कानून आया है, उसके बाद बहुत बड़े बदलाव इस देश के अंदर आया है। आज भारतवर्ष को कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता।